नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री हब पे। आज हम अशोक और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। अशोक और बौद्ध धर्म का क्या रिश्ता है, फिर अशोक का क्या धम्म था, उसका जो धम्म का स्वरूप है उसके बारे में जानेंगे। अलग अलग इतिहासकारों ने उसके जो धम्म का स्वरूप है उसके बारे में क्या क्या बातें की हैं, किस तरह से उन्होंने अपने शोध के आधार पे इसको परिभाषित किया है वो जानेंगे। और फिर अशोक अपने धम्म की खुद से परिभाषा क्या बताता है उसको देखेंगे। फिर उसकी धम्म विजय और नीतियों को जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अशोक एकमात्र ऐसा शासक है जिसने धम्म विजय की शुरुआत की थी। धम्म प्रचार के क्या क्या उसने उपाय किए, किस तरह से उसने अपने ऑफिशियल्स नियुक्त किए, अधिकारियों को नियुक्त किया, कैसे कैसे उसने देश विदेश अपने प्रचारकों को भेजा, और अंतिम में हम देखेंगे लंका में उसने किस तरह से धम्म प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों को भेजा। तो समय नष्ट किए बिना शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, अशोक और बौद्ध धर्म। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले शिव उपासक था, ऐसा हमको राज तरंगिनी बताती है। कल्हण की राज तरंगिनी अशोक को शिव उपासक बताती है। पहले वो अशोक जो है वो शिव अनुयायी था। और हमको महावंश में भी ऐसा पता चलता है कि पहले अशोक प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था और बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन किया करता था, यानी कि वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म से जुड़ा था शुरुआत में। लेकिन सिंहली अनुश्रुतियाँ जैसे दीपवंश और महावंश हैं वो ये बताते हैं कि उसके राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, अब राज्याभिषेक उसका होता है 269 ईसा पूर्व। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि उसकी जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितनी भी उसके राज्यकाल में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उन सब की गणना जो है राज्याभिषेक से की गई हैं। तो राज्याभिषेक के चौथे वर्ष उसको निग्रोध नाम का एक व्यक्ति है, निग्रोध, वो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करता है। और ये निग्रोध जो है ये 7 वर्षीय बालक है, 7 वर्षीय बालक है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये निग्रोध उसी सुसीम का पुत्र है जिसकी सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने हत्या कर दी थी राजगद्दी को हासिल करने के लिए। यानी कि अशोक का जो बड़ा भाई था सुसीम, उसी का एक पुत्र है निग्रोध, जो 7 वर्षीय बालक है, जो इसको सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में दीक्षित करता है अशोक को। और इसके बाद मोगली पुत्र तिस्त जो है ये इसको पूर्ण रूप से बुद्धिज्म में इसको दीक्षित कर देता है, इसको परिवर्तित एक तरह से कह सकते हैं कर देता है पूर्ण रूप से। दिव्यदान के अनुसार बाल पंडित समुद्र ने बौद्ध धर्म में इसको दीक्षित किया। अब ये दो अलग अलग हमको नाम मिलते हैं अलग अलग ग्रंथों में। महावंश हमको बताता है मोगली पुत्र तिस्त ने और निग्रोध ने किया, और दिव्यदान बताता है बाल पंडित समुद्र ने किया। अब ये बाल पंडित समुद्र कौन है? ये बाल पंडित समुद्र है उपगुप्त। उपगुप्त एक भिक्षु था जिसका नाम है बाल पंडित समुद्र। ये दिव्यदान कहता है कि उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया अशोक को, और महावंश कहता है कि इसको मोगलीपुत्र तिस्त और निग्रोध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब क्योंकि हमको पता है कलिंग का जो युद्ध हुआ था ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था, तो 8वें वर्ष हुआ था, इसका मतलब ये है कि ये बात तो एकदम सुनिश्चित है कि 8वें वर्ष तक उसको युद्ध नीति में विश्वास था और धम्म नीति की तरफ वो नहीं बढ़ा था। और इसी युद्ध ने उसका हृदय परिवर्तन किया, और इसी परिवर्तन का जो प्रबल योगदान रहा वो ये रहा कि इसी वर्ष से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो अगर हमसे पूछा जाए बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया, तो बौद्ध धर्म उसने अपने कलिंग युद्ध के बाद ही पूरी तरह से ग्रहण किया है। हालांकि उसको जो शिक्षाएं मिल गई हैं, जो उसको दीक्षित किया गया है वो पहले ही किया गया है, लेकिन उसने अभी तक बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया। और ये वो अपने खुद के प्रथम शिलालेख में भी बताता है, कहता है प्रथम शिलालेख में कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात वो 2.5 वर्ष तक साधारण उपासक रहा तथा धर्म के प्रचार के लिए उसने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। इसके बाद वो 1 वर्ष से अधिक समय संघ के निकट रहा। अब इससे स्मिथ जो हैं वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उसने राजत्व का अधिकार छोड़े बिना सम्राट और भिक्षु दोनों वो बना रहा। हालांकि वो सम्राट जरूर रहा लेकिन भिक्षु कभी नहीं रहा, वो हमेशा उपासक बौद्ध रहा है। तो उसने बौद्ध धर्म के उपासक जो संप्रदाय है, जो उसका जो ब्रांच है, उसका वो अनुयायी बना और भिक्षु कभी नहीं बनता है। तो हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के किस रूप को अपनाया था, तो उसने उपासक बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसने भिक्षु बौद्ध धर्म को कभी नहीं अपनाया, वो भिक्षु कभी नहीं बना। संघ में वो भिक्षु के रूप में कभी भी शामिल नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि भिक्षु के रूप में कभी शामिल नहीं होता। हालांकि स्मिथ बोलते हैं उसको कि वो भिक्षु के रूप में बौद्ध संघ में शामिल हो गया था। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। अब यहाँ से उसकी यात्राएं शुरू होती हैं, जो कि धर्म यात्रा जिसको हम बोलते हैं, धर्म यात्रा करनी शुरू करता है। बोध गया जो है ये बहुत ज़्यादा
महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये बुद्धा से जुड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध के एनलाइटनमेंट से जुड़ा हुआ है। यहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है गौतम बुद्ध को। तो ये सबसे पहली यात्रा 10वें वर्ष कर रहा है, कहाँ? बोध गया में। बोध गया के बाद जो यात्रा करता है वो करता है रूमिनदेई जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी में, और जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके अलावा वो निगलवा सागर की भी यात्रा करता है, जो कि बौद्ध धर्म के व्यक्तिगत आस्था के प्रतीक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूमिनदेई स्तंभ लेख क्यों महत्वपूर्ण है। और ये एक स्तंभ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक लेख है जिसको जूम करके दिखाया गया नीचे वाली फोटो में। तो ये रूमिनदेई जो स्तंभ लेख है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक यहाँ पे अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष आता है। कई बार उसके यात्राओं का क्रम भी पूछ लेते हैं। तो पहला बोध गया गया, फिर रूमिनदेई उसके बाद है, तो 20वें वर्ष आता है और बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी की वो यात्रा करता है। पत्थर की एक दीवार यहाँ पे बनवाता है और पाषाण स्तंभ जो है वो स्थापित करता है। इसी स्तंभ के ऊपर वो एक लेख खुदवाता है जिसको लुम्बिनी ग्राम या हम बोलते हैं रूमिनदेई स्तंभ लेख बोलते हैं। और ये लुम्बिनी ग्राम को बलि क्या है? एक धार्मिक कर है, धार्मिक कर से मुक्त कर देता है। लुम्बिनी ग्राम के ऊपर अब कोई धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। और जो उसका भूमि कर है लुम्बिनी ग्राम का, भूमि कर जिसको हम बोलते हैं भाग, इसको भी 1/6 से घटाकर 1/8 कर देता है। तो अब ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये हमको आर्थिक विषयों पे ज्ञान दे रहा है, मौर्य साम्राज्य के आर्थिक विषयों पे ज्ञान दे रहा है। इससे एक तो हमको ये पता चला कि वहाँ पे कर पहले 1/6 हुआ करता था, बाद में इसको घटा के 1/8 कर दिया गया। तो हमको ये पता चला कि उस ग्राम में जो भाग लिया जाता था, जो भूमि कर लिया जाता था, वो 1/6 लिया जाता था। इसलिए इसको आर्थिक स्तंभ लेख भी बोलते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे मौर्यास की इकोनॉमी के बारे में भी पता चल रहा है। इसके बाद आते हैं निगलवा सागर स्तंभ लेख जो कि नेपाल में है, ये भी तराई में स्थित है। और ये कनक मुनि बुद्ध से बहुत ज़्यादा कनक मुनि बुद्ध के साथ संबंधित है। और कनक मुनि बुद्ध जो है वो पौराणिक बुद्ध हैं। इनके स्तूप का ये विस्तार करवाता है और उसे 2 गुना बड़ा आकार में परिवर्धित कर देता है। अपने राज्याभिषेक के ये भी 20वें वर्ष आता है और उसने स्वयं इस स्थल की यात्रा की 20वें वर्ष और एक स्तंभ का निर्माण कराया। तो 20वें वर्ष दोनों जगह गया, निगलवा सागर और रूमिनदेई। अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने का सबसे स्पष्ट प्रमाण हमको मिलता है राजस्थान के बैराट में। राजस्थान के बैराट में भब्रू लघु शिलालेख मिला है जिसमें अशोक कहता है कि बुद्ध धम्म तथा संघ के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा को प्रकट करता है और ये कहता है कि भगवान बुद्ध ने जो भी कहा है, जो भी उनके द्वारा भाषित है, वो सब सुभाषित है। यानी कि उन्होंने जो भी कहा है वो एकदम सही है और वो एकदम मंगलकारी है। तो यहाँ पे बौद्ध होने का सबसे अच्छा हमको यहाँ पे स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है अशोक का। और वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है हमको भब्रू लघु शिलालेख बैराट में। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिल रहा है, तो भब्रू लघु शिलालेख मिल रहा है बैराट राजस्थान में। मास्की अभिलेख में अशोक को स्पष्ट रूप से बुद्ध उपासक कहा गया है। तो अब ये यहाँ से एकदम क्लियर हो गया कि उसने बौद्धिज्म को जो उसने स्वीकार किया, जो उसने बुद्धिज्म को स्वीकारा, उसमें उसने उपासक वाला जो धर्म है वो स्वीकारा है। क्योंकि ये हमको कहाँ से पता चल गया? ये मास्की के अभिलेख। अब इसके जितने भी अभिलेख हैं उसमें हमको बुद्धिज्म के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। और इसके अलावा हम इसके जितने अभिलेख हैं उसको हम अलग से पढ़ेंगे जिसमें मैं इन सब चीज़ों को दोहराऊंगा। और इसके अलावा जितने भी इसके शिलालेख हैं, जितने इसके लघु स्तंभ लेख या स्तंभ लेख हैं या जो दीर्घ शिलालेख हैं, हम सब कुछ उसको पढ़ेंगे अलग से, उसको काफ़ी डिटेल में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बुद्धिज़्म से जुड़े जो चीज़ें हैं उनको मैं डाल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आए कि उसका बुद्धिज़्म के साथ यानी कि बौद्ध धर्म के साथ किस तरह से रिश्ता था, क्या नाता था। सांची में लघु स्तंभ लेख है, उसमें अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों को चेतावनी देता है। वो ये कहता है कि जो कोई भी संघ को भंग करेगा वह श्वेत वस्त्र पहनकर अयोग्य स्थान पर निष्कासित कर दिया जाएगा। यानी कि उसको देश निकाला दे दिया जाएगा जो भी संघ को भंग करने की कोशिश करेगा। महावंश के अनुसार अपने राज्याभिषेक के 18वें वर्ष अशोक ने लंका के राजा के पास भेजे गए संदेश में बताया कि वह शाक्य पुत्र के धर्म का एक साधारण उपासक है। अब ये शाक्य पुत्र कौन है? शाक्य पुत्र हैं गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य क्लेन से, शाक्य जो ट्राइब थी उसके साथ संबंधित है, इसलिए उनको शाक्य पुत्र बोला गया है। अशोक की एक पहली पत्नी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, देवी, जिनका नाम है महादेवी भी बोलते हैं, उनको शाक्य कुमारी भी बोला गया है क्योंकि वो भी बुद्धिज़्म में
कन्वर्ट हो चुकी थी, बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था, शाक्य कुमारी बोला गया, और इसीलिए शाक्य पुत्र यानी कि जो गौतम बुद्ध जी का जो धर्म है उसका एक साधारण उपासक बन गया है। तो अब यहाँ पे महावंश में एकदम क्लियरली बता दिया उसने कि वो उपासक बन गया। और ये किसको बताया उसने? ये बताया उसने लंका के राजा को। आगे चल के जब हम लंका में किस तरह से उसने धम्म प्रचार किया और लंका के राजा के साथ उसका किस तरह से रिश्ता हुआ और धम्म विजय में उसने किस तरह से लंका को जीता, उसके बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे हम इसी लेक्चर में आगे चल के। पहले जान लेते हैं अशोक का जो धम्म है वो क्या है। अब उसने बौद्ध धर्म तो अपना लिया है लेकिन उसका एक धम्म है। ये धम्म जो है ये है तो एक्चुअल में संस्कृत वर्ड धर्म का प्राकृत रूपांतरण ही है, लेकिन जो अशोक का धर्म है वो बौद्ध धर्म से किस तरह से अलग है और उसके ऊपर बौद्ध धर्म के क्या प्रभाव हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है यूपीएससी में और नेट में जितने मैं हिस्टोरियंस के नाम लूँगा आगे चल के उनके ऊपर प्रश्न बन जाता है। अब अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अब उसके जितने भी अभिलेख हैं, अधिकांश अभिलेख जो हैं वो धम्म अभिलेख हैं, क्योंकि सभी अभिलेखों में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नैतिकता की बात करता है, किस तरह से आम जनता को आचरण करना चाहिए, उसके ऊपर बात करता है कि किस तरह से लोगों को अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो इसमें बताता है। तो यही धम्म अशोक की विश्व प्रसिद्धि का भी एक कारण है, क्योंकि उसने जो धम्म नीति अपनाई यहाँ से, और ये एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट हम इसको बोल सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बोल सकते हैं या वे ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, वे ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, मतलब जीवन जीने की शैली पद्धति ये इसने जो बनाई है। और इसमें किस तरह सहिष्णुता की भावना और किस तरह से बाकी धर्मों, ना केवल बुद्ध धर्म बल्कि जैनिज़्म के भी इसमें हमको मिलेंगे, बहुत सारे प्रभाव मिलेंगे। तो ये इसकी सर्वप्रसिद्धि का कारण है, सबसे ज़्यादा कारण है इसके विश्व प्रसिद्ध होने का। क्योंकि बिंबिसार से लेकर अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य तक, यानी कि हमने जो मगध साम्राज्य का जब हमने पॉलिटिकल एक्सपेंशन देखा था, राजनीतिक विस्तार देखा था, तो वहाँ पे हमको बहुत सारे शक्तिशाली शासक मिलते हैं बिंबिसार से लेके। बिंबिसार की अंग विजय शुरू होती है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य हमने पहला चक्रवर्ती सम्राट देखा। तो ये जितने भी शक्तिशाली शासक हैं इन्होंने मगध को विस्तारवादी संगठन और एक छत्र शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया, लेकिन अशोक ही वो ऐसा प्रथम व्यक्ति था, ऐसा प्रथम शासक था जिसने इसे भावपूर्ण आदर्श से जोड़ा है। तो उसका धम्म का स्वरूप अगर हम देखें तो क्या है, इसमें संदेह नहीं कि अशोक को बौद्ध धर्म में विश्वास था, किंतु आश्चर्य का विषय ये है कि अशोक के अभिलेखों में बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है। मुख्य सिद्धांत या जैसे अष्टांगिकी का मार्ग है, इसके जितने भी अभिलेख हैं उनमें अष्टांगिकी के मार्ग का कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता हमको। इसमें हमको निर्वाण का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जबकि बौद्ध धर्म जो है उसका अंतिम उद्देश्य निर्वाण है, निर्वाण प्राप्ति है। जबकि हमको अशोक के अभिलेखों में इसका अंतिम उद्देश्य देखने को मिलता है स्वर्ग की प्राप्ति। अब ये स्वर्ग की प्राप्ति से आप ये मत समझिए कि ये स्वर्ग वो स्वर्ग है जो मरने के बाद हासिल होता है। ये स्वर्ग की प्राप्ति ऐसी है कि आप ऐसा आचरण करें अपने जीवन में, जहाँ आप रहते हैं अपनी पृथ्वी के ऊपर, जहाँ पे आप निवास स्थान है आपका, वहाँ पे ऐसा आचरण करें कि वहीं पे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, यानी कि आपके जो जीवन है वो बहुत आसानी से गुजरे, उसमें मधुरता आए, उसमें सुख, वो जीवन आपका सुखमय हो जाए। तो इस तरह से इसके जितने भी अभिलेख हैं हमको उसमें जितने भी बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, जैसे अष्टांगिकी का मार्ग मैंने आपको बताया नहीं मिलता, निर्वाण नहीं मिलता, और इसीलिए इसका जो धम्म है वो बौद्ध धर्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए इसके जो धम्म है इसको विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में देखा है। राधा कुमुद मुखर्जी हैं, इनका पूरा का पूरा शोध है अशोक के ऊपर। इसके अलावा वी.ए. स्मिथ हैं, आर.पी. त्रिपाठी हैं, इन सभी ने ये माना है कि इसका जो धम्म था उसमें सभी धर्मों की साझी संपत्ति है, ऐसा माना है राधा कुमुद मुखर्जी और वी.ए. स्मिथ और आर.पी. त्रिपाठी जी ने। फ्लीट इसे राजधर्म बताते हैं, जिसका विधान अशोक ने अपने राजकर्मियों के पालनार्थ किया था। अब राजधर्म बता रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि उसका जो धम्म था वो आम जनता के लिए भी था, ना केवल अपने सैनिकों के लिए, ना केवल अपने राज्य के लिए, बल्कि उसका जो धम्म था वो एक तरह से इंटरनेशनल पॉलिसी है। यहाँ पे वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो केवल उसके दरबार में होगा, बल्कि कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसी पॉलिसी बना रहा है, ऐसी नीति बना रहा है जो उसके दरबार में क्या बल्कि आम जनता जो जितने उसके राज्य में है उनके लिए तो है ही है,
और आगे चल के हम देखेंगे जब वो धम्म विजय की बात करेगा तो वो श्रीलंका, यमन, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया इन सब जगह पे अपने धर्म प्रचारक भेजेगा। तो अगर उसका केवल ये राजधर्म होता तो फ्लीट जो महोदय बोलते हैं राजधर्म था, अगर ये केवल राजधर्म होता तो वो उतना धम्म विजय के लिए सब जगह इधर उधर नहीं भेजता। तो इस तरह से फ्लीट महोदय की जो बात है राजधर्म वाली, ये थोड़ी सी काट दी है इतिहासकारों ने। इसके अलावा फ्रांसीसी विद्वान हुए हैं सेनार्ड। सेनार्ड का ये विचार है कि अपने अभिलेखों में अशोक ने जिस धम्म का उल्लेख किया वो उसके समय के बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप था। अब इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप जिस तरह से बोल रहे हैं तो इसको भी आगे चल के, जैसे रोमिला थापर मैम है, उन्होंने बोला है कि अशोक का जो धम्म था वो अशोक का अपना आविष्कार था। इनकी एक बुक है बहुत अच्छी, अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास। रोमिला थापर मैम की बुक है अशोक एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्यास। इसमें ये रोमिला थापर मैम ऐसा बोलती हैं कि ये जो इसका धम्म था ये इसका खुद का किया हुआ आविष्कार था, मतलब उसके दिमाग की उपज थी एक तरह से बोलती हैं। और संभव है इसमें बौद्ध और हिंदू दोनों विचारधाराओं से उसने इसको ग्रहण किया हो, दोनों की विचारधाराओं को इसने इसमें सम्मिलित किया हो। और ये सार नहीं हो सकता सभी धर्मों का, जैसा कि राधा कुमुद मुखर्जी, त्रिपाठी सर और वी.ए. स्मिथ बोलते हैं कि ये सभी धर्मों का सार था। तो ये बोलती हैं रोमिला थापर मैम कि ये सभी धर्मों का सार तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सम्राट अशोक ने कुछ ऐसी जीवन पद्धति को सुझाने का प्रयास किया। और क्योंकि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था तो उसने इस तरह की एक जीवन पद्धति बनाई जिससे सब पूरा का पूरा साम्राज्य जो है ये भावनात्मक नज़रिए से जुड़ सके। और कुछ ऐसी पद्धति को सुझाने का प्रयास किया जो व्यावहारिक हो, यानी कि प्रैक्टिकल भी हो, और सुविधाजनक हो, यानी कि कन्वीनियंट भी हो, और इन सब के साथ साथ नैतिक भी हो। तो यहाँ से इसकी मॉरलिटी के ऊपर ये चर्चा कर रही हैं और इसको कहीं से भी इसको जो है वो पूरी की पूरी राजनीति से प्रेरित बता रही हैं। मतलब वो ये बता रही हैं कि धम्म का आविष्कार उसने इसलिए किया जिससे कि वो पॉलिटिकल यूनिटी बना के रख सके पूरे इतना बड़ा साम्राज्य की, क्योंकि इससे बड़ा साम्राज्य अभी तक इंडिया में हुआ नहीं। तो पॉलिटिकल यूनिटी बना के रख सकते, राजनीतिक एकता बना के रख सके, इसलिए उसने ये धम्म का आविष्कार किया होगा। तो राजनीतिक एकता अगर बना के रख सके केवल उसके लिए किया हो ऐसा मानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके अभिलेखों में हमको जिस तरह से साक्ष्य मिलते हैं तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि उसने इसका जो आविष्कार किया वो राजनीतिक एकता बनाने के लिए किया हो। डी.आर. भंडारकर सर हैं, इन्होंने तो पूरी की पूरी हिस्ट्री अशोक की केवल उसके अभिलेखों के दम पे लिखी है, अभिलेखों को पढ़ के लिखी है। और इनके अनुसार अशोक का जो धम्म था वो उपासक बौद्ध धर्म था जो सामान्य गृहस्थियों के लिए था। अब बौद्ध धर्म में जैसे मैंने बताया आपको भिक्षु धर्म भी है और उपासक धर्म भी है। उपासक उन लोगों के लिए बनाया गया था जो सामान्य गृहस्थ हैं, जो बहुत ज़्यादा कठोर संघ में जाके रह नहीं सकते और अपने गृहस्थ जीवन को चलाते रहेंगे, तो उनके लिए बहुत सारे छूट दी गई हैं, रियायतें दी गई हैं। तो डी.आर. भंडारकर साहब के अनुसार इसका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म उपासक बौद्ध धर्म था। बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित उपासक धर्म के जो गुण बताए हैं, जैसे माता पिता की सेवा है, गुरुओं का सम्मान, दासों से उचित व्यवहार है, इन्हीं गुणों का अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म के अंतर्गत निर्देशित किया। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो डी.आर. भंडारकर सर मिस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और भी गुण हैं जो उसके हमें अभिलेखों में मिलेंगे। जैसे जैसे हम उसके अभी लेख आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उपासक बौद्ध धर्म में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो उसकी हमको अभिलेखों में मिलती हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अशोक जिस धर्म का अनुशीलन और प्रचार कर रहा था, क्या वह मूलतः बौद्ध धर्म ही था? क्या वो बौद्ध धर्म था या कुछ उसमें इन्वेंशन था या उसने कुछ उसमें उतार चढ़ाव किए? तो अशोक जिसे प्राकृत लेखों में धम्म कहता है, अब यहीं से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अशोक जिसे प्राकृत लेखों में धम्म कहता है उसको अगर हम आरमाइक और दूसरी भाषाओं में देखें, यानी कि अगर हम आरमाइक लिपि में देखें तो शब्द आता है धम्म की जगह दात का। दात शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है प्रथा या कानून, यानी कि कोई एक लॉ या फिर कोई ट्रेडिशन। यहीं से बनता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि उसने कुछ ऐसे नियम कानून ऐसे बना लिए जिनको उसने धम्म बोला। तो अब आरमाइक लिपि में जाके दात बोला, दात का अर्थ है प्रथा और कानून। यूनानी भाषा में भी अगर हम देखें तो धम्म के स्थान पे इस्तेमाल हुआ है यूसेबिया। ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, दात और यूसेबिया। यूसेबिया का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है न्याय और सत्य, यानी कि यहाँ से
ट्रुथ की बात कर रहा है वो, तो उसका धम्म क्या है? अगर हम उसका धम्म देखें तो वो कहीं बौद्ध धर्म के उसके ऊपर अवशेष ज़रूर हमको मिलते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख भले ही नहीं है, लेकिन उसके अशोक के धम्म पे बौद्ध धर्म का प्रभाव हमको स्पष्ट मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि दीर्घ निकाय के जो राहुलावाद सुत है, इसमें उन्हीं उपदेशों का संग्रह है जिन्हें बुद्ध ने साधारण गृहस्थों के लिए संकलित किया था, और इसमें वर्णित उपासक का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्त करना था, ना कि निर्वाण, और यही अशोक के धम्म का भी अंतिम लक्ष्य था। तो अब बुद्ध ने ये जो पुस्तक मैंने बताई है दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार आपसे ये पूछ सकते हैं, ये ज़रूर इसका अशोक का तो नहीं है इतना क्वेश्चन, लेकिन बुद्धिज़्म में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि गौतम बुद्ध जी ने साधारण गृहस्थों के लिए कौन सी पुस्तक में क्या संकलित किया है? तो दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सुत है, इसमें इन्होंने गृहस्थ लोगों के लिए संकलित किया है, साधारण गृहस्थ लोगों के लिए बुद्ध ने, और इसमें निर्वाण प्राप्ति को अंतिम लक्ष्य नहीं बताया है, इसमें स्वर्ग प्राप्ति को अंतिम लक्ष्य बताया है। और स्वर्ग, जैसे मैंने बताया आपको, स्वर्ग का मतलब है कि इस धरती पर रह के किस तरह से आप अपना जीवन को सुखमय बना सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन को सरलता से जी सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। तो अशोक का जो धम्म है वो उपासक बौद्ध धर्म से प्रेरित अवश्य था, किंतु दोनों को एक नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि अशोक ने जिस स्तर पर परस्पर सम्मान, सहिष्णुता तथा अहिंसा पर बल दिया और अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं को एक सामाजिक कोड के रूप में रेखांकित किया, वो उस समय के धार्मिक संप्रदायों में दिखाई नहीं देती। ज़रूर इसने अहिंसा और सहिष्णुता वाला जो कोड है ये जैन धर्म से लिया होगा, क्योंकि जैन धर्म भी उस समय फ्लरिश कर रहा था। तो जैन धर्म के भी बहुत सारे तत्व हैं और बुद्धिज़्म के भी तत्व हैं, इसलिए इसको पूरी तरह से उपासक बौद्ध धर्म भी नहीं कह सकते, इसको पूरी तरह से बौद्ध धर्म भी नहीं कह सकते। इसीलिए इसका जो धम्म है, कुछ हद तक रोमिला थापर मैम जी का जो स्टेटमेंट है कि इसकी खुद का एक आविष्कार था, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट उनका है कि राजनीतिक से प्रेरित था, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। हालांकि उनका कुछ मानना सही है, सामाजिक कोड के रूप में इसने रेखांकित किया है नैतिकताओं को बढ़ाने के लिए और अपने साम्राज्य में लोगों को खुशहाल बनाने के लिए। अब धम्म की जो परिभाषा अशोक बताता है, अशोक भी बताता है कि वो धम्म क्या है उसके अनुसार। तो अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में पूछता है धम्म क्या है, और इसका जवाब वो अपने 7वें स्तंभ लेख में देता है। इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे अलग से जब हम अपना अगला सत्र पढ़ेंगे, जिसमें हम अशोक के सारे अभिलेख देखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक। लेकिन दूसरे स्तंभ लेख में थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ आपको, बोलता है धम्म क्या है, और 7वें स्तंभ लेख में वो खुद ही इसका उत्तर देता है और कहता है कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता और साधुता, यही धम्म है। और तृतीय स्तंभ लेख में वो धम्म के निषेधात्मक पक्ष को भी उजागर करता है, यानी कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बनते हैं, ऐसी चीज़ों को मना करता है। धम्म के सद्गुणों के अनुशीलन के लिए कुछ व्यवहारों पर बल देता है। प्राणियों की हत्या ना करना, क्षति ना पहुंचाना, दासों से अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय और अल्प संग्रह। अब ये अल्प व्यय और अल्प संग्रह पे अगर हम ध्यान दें थोड़ा, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा जैन धर्म से जुड़ा हुआ, अल्प व्यय और अल्प संग्रह करना। तो यहाँ से आप देखिए इसमें जैन धर्म के भी प्रभाव मिल गए हमको और बुद्धिज्म के भी। इस धम्म का ये जो इसका धम्म था, इसकी आधारशिला क्या थी? अहिंसा। अहिंसा आधारशिला है, और मुख्य शिलालेख 1 में वो पशुवध को निषेध करता है, और शिलालेख 13 में युद्ध विजय की नीति त्याग कर धम्म विजय की बात करता है। तो युद्ध विजय की नीति, जैसे मैंने बताया, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जब कलिंग युद्ध होता है उसके बाद, क्योंकि ये 13वां जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था उसका वर्णन है। उसके बाद वो बात करता है धम्म विजय की। शिलालेख 4 में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात करता है। अब इन सब की हम बात करेंगे अलग से जब हम बात करेंगे सारे शिलालेख और अभिलेख, लेकिन क्योंकि ये धम्म से जुड़े हैं इसलिए एक एक करके थोड़ा सा बताता जा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कंधार के शेर कुना, कंधार में हमको उसका द्विभाषीय एक लेख मिलता है शेर कुना में, जिसमें सम्राट की इस नीति से प्रभावित होकर ऐसा वर्णित है कि सम्राट की जो नीति थी धम्म वाली, अहिंसा के ऊपर जो बेस्ड है, उससे प्रभावित होकर शिकारी और मछुआरों ने भी शिकार करना बंद कर दिया था। 7वें और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है
यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है। और क्या बात करता है ये मैं बताऊंगा आपको अभिलेख में, अगले वाले सेशन में। शिलालेख 11 में धम्म दान की व्याख्या करता है और बोलता है कि जो धम्म का दान है वो उससे बड़ा कोई दान है ही नहीं। शेर कुना में एक और हमको लेख मिलता है, अत्यंत सद्गुण राजा के स्वार्थ के प्रति दृढ़ भक्ति प्रदर्शन करना। ऐसा बोलता है शेर कुना में कि जो सद्गुणी राजा है उसके स्वार्थ के प्रति जनता को, यानी कि आम पब्लिक की बात कर रहा है, उनको अपनी भक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए। तो इस प्रकार वो अपनी धम्म नीति के माध्यम से अशोक जो है वो नैतिक आचरणों के साथ साथ प्रजा को राजा के प्रति पूर्ण भक्ति का भी उपदेश देता है। यानी कि उसके अनुसार जो धम्म है उसमें जो प्रजा है उसको राजा के प्रति भी अपने को समर्पित करना होना चाहिए। ये भी एक धम्म नीति का उसका एक पार्ट था और ये उनकी कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड था। धम्म विजय और धम्म नीति उसकी देखें किस तरह से उसने धम्म विजय की, किस तरह से उसने युद्ध नीति को परिवर्तित किया। लेकिन फिर भी बहुत सारे जितने अगल बगल के उसके राज्य थे, जितने उसके अड़ोस पड़ोस के जो राष्ट्र थे, उनमें किस तरह से उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया और अपनी जो धम्म नीति है उसको प्रचार प्रसार किया। 13वें शिलालेख में अशोक धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय बताता है और रोमिला थापर मैम के अनुसार अशोक की धम्म नीति उसके द्वारा स्थापित किए गए विस्तृत साम्राज्य में एकता, जैसे मैंने बताया आपको कि राजनीति से प्रेरित बताती हैं, तो एकता से इसको जोड़नी ही एकता स्थापित करने के उद्देश्य से अपनाई गई थी। और उसका धम्म धार्मिकता के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाता है। ये बात सही है कि सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसके रूप में देखा जाता है। रोमिला जी के अनुसार अशोक की धम्म नीति सफल नहीं हुई और सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे। तो ये रोमिला जी मैम बोलती हैं कि अशोक की धम्म नीति सफल नहीं हुई, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंज किया गया है और ऐसे हमको कहीं प्रमाण नहीं मिलते कि सामाजिक तनाव बहुत ज़्यादा थे उस समय, या हमको ऐसे भी प्रमाण नहीं मिलते कि उसकी धम्म नीति सफल नहीं हुई, बल्कि हमको उल्टे प्रमाण मिलते हैं। हमको प्रमाण ये मिलते हैं कि उसकी धम्म नीति कितनी सफल हुई। और लंका में अभी हम बात करेंगे जैसे आगे चल के, और वहाँ पर मैं इस बात को फिर से उठाऊँगा कि रोमिला जी मैम ने क्या बोला है। तो वास्तव में इस नीति के माध्यम से अखिल भारतीय राजनीतिक शक्ति ने धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन में विविधताओं को स्थान दिया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है भारत की राजनीति में अभी तक कि किसी राजनीतिक बड़ी शक्ति ने धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में विविधताओं को, यानी कि बहुत अलग अलग तत्वों को एक साथ स्थान दिया हो। एक सच्चे शिक्षक और संरक्षक के रूप में अशोक का धम्म अविस्मरणीय है। कुछ विद्वानों ने अशोक की धम्म विजय की तुलना समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय और हर्ष की सिंध विजय से की है, किंतु ये जो दक्षिणापथ विजय है समुद्रगुप्त की और जो हर्ष की सिंध विजय है, इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा थी और इसमें किसी न किसी प्रकार का युद्ध अवश्य हुआ होगा, हिंसा हुई होगी। जबकि अशोक की जो धम्म विजय है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के, किस तरह से उसने अपने धम्म का प्रचार किया, तो इसकी जो धम्म विजय है उसमें दंड अनुपस्थिति है सबसे बड़ी चीज़, और यहाँ पर हिंसा नहीं है। इसके प्रतिद्वंदी जो हैं अशोक के, ये स्वेच्छा से, जैसे भी देखेंगे हम लंका का जो नरेश है तिस, वो किस तरह से अपनी इच्छा से ही बौद्ध धर्म स्वीकार करता है और अशोक की सार्वभौमिकता को स्वीकार कर लेते हैं। और ये क्षेत्र विस्तार के लिए नहीं बल्कि धम्म विस्तार के लिए की गई थी। शिलालेख 13 में अशोक कहता है कि जहाँ उसके दूत नहीं पहुँचते, लोग वहाँ धर्मोक्ति, विधान और धर्मानुशस्ति को सुनकर धम्म का आचरण करते हैं। धम्म प्रचार के लिए उसने क्या क्या उपाय किए, तो धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया। प्रचार मतलब किस तरह से एडवर्टीजमेंट कर रहा है अपने धम्म का, बाकी लोगों को, अगल बगल के जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए क्या क्या तरीके अपना रहा है। तो सबसे पहला है धर्म यात्राओं को उसने प्रारंभ किया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो बोध गया जाता है, फिर 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी जाता है और निगलवा सागर की भी यात्रा करता है। तो ये एक तरह से अब जा रहा है वहाँ पर और कुछ ना कुछ उपदेश दे रहा है, तो वो भी एक धम्म के प्रचार का उपाय है। इसके अलावा राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। एक धम्म महामात्य नामक एक अधिकारी का एक वर्ग बनाता है जो इससे पहले कभी नहीं बना, धम्म महामात्य इसका नाम देता है। और मुख्य शिलालेख 5 में राज्याभिषेक के 13वें वर्ष इन पदाधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख है। मतलब उसके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष इन पदाधिकारियों की इसने नियुक्ति की, ऐसा शिलालेख 5 हमको बताती है। और साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को प्रति 5 वर्ष धम्म प्रचार के प्रशासनिक दौरे करने का आदेश देता है। ये तीसरा शिलालेख बताता है हमको। तो तीसरा शिलालेख बोलता है कि हर 5 वर्ष में, फॉर इन एवरी 5 ईयर, ये सारे के सारे जितने ऑफिसर हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो एक प्रशासनिक दौरा करेंगे और
धम्म का उपदेश देंगे। थोड़ा सा अपवाद है, 2 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे वो इसको 3 वर्ष के लिए बोलता है। कलिंग में जो धौली और जौगढ़ है वहाँ पे बोलता है जो दौरा करेंगे वो प्रत्येक 3 वर्ष में करेंगे, और बाकी पूरे साम्राज्य में 5 वर्ष का है। धर्म श्रावण और धर्मोपदेश की व्यवस्था करता है। धम्म के प्रचार के लिए विभिन्न पदाधिकारी जगह जगह जाकर लोगों को धम्म के विषय में जागरूक करते हैं। मतलब सीधे सीधे जाके डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट हो रही है, जो उसके जितने भी ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं वहाँ पे और वहाँ के लोगों को धम्म के बारे में जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं धम्म नीति क्या है और इसके अंतर्गत उन्हें क्या करना है। दिव्य रूपों का प्रदर्शन करवाता है, जैसे धम्म के आचरण का महाफल अशोक बताता है क्या, पारलौकिक सुख की प्राप्ति। तो ये पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए वो चतुर्थ शिलालेख में विमान दर्शन, हस्ती दर्शन और अग्नि स्तंभ जैसे दिव्य रूपों के प्रदर्शन का वर्णन करता है। 5वां है धम्म लिपि और धम्मानुशासन। धम्म को प्रजा तक पहुंचाने के लिए साम्राज्य के विभिन्न भागों में अभिलेखों के रूप में अंकित करवाता है। जैसे उसके बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, पिछले लेक्चर में भी देखा था कि किस तरह से उसके अभिलेखों के आधार पे हम उसकी सीमा रेखा को निर्धारित कर पाए हैं, उसका कितना बड़ा साम्राज्य था उसको निर्धारित कर पाए। तो उसके पूरे साम्राज्य में कहीं ना कहीं उसने हर जगह अभिलेख लगवाए। तो इस तरह से वो एक, जैसे हम पोस्टर लगा देते हैं तो उस तरह से आप देख सकते हो कि अभिलेख हैं, तो वहाँ पे तो जो भी गुजरेगा वो उसको पढ़ेगा और उसके बारे में जागरूकता मिलेगी। तो इनका उद्देश्य जो है वो ये 6ठम शिलालेख में उल्लिखित है। देश विदेश धर्म प्रचारक भेजता है। सबसे बड़ा काम जो ये करता है धर्म प्रचारक जो भेजता है, इसके बारे में हमको दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेख में मिलता है, वर्णन मिलता है उन देशों का जिन देशों में इसने अपने धर्म प्रचारक भेजे, जिनकी हम चर्चा करेंगे आगे अपने अभिलेखों में कि किस किस देशों के उल्लेख हमको किस किस अभिलेख में मिलते हैं, दूसरे में किसका है, 5वें में किसका है, 13वें में किसका है। तो संभवतः चीन में धर्म प्रचारक नहीं भेजे थे इसने, और लेकिन वहाँ पे भी हमको अशोक के धम्म का पालन होता दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि खोतान की एक अलग कहानी है जिसकी चर्चा मैं आखिरी में करूँगा इस लेक्चर के। बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाता है। जैसे दिव्यावदान के अनुसार हमको पता चलता है अशोक ने पर्वत शिखरों के समान ऊंचे स्तूपों का निर्माण कराया। हुएनसांग भी बोलता है, जब वो भारत यात्रा करता है तो बोलता है कि ताम्रलिप्ति, कन्नौज, कौशाम्बी और प्रयाग आदि स्थानों पर अशोक निर्मित स्तूपों का उल्लेख करता है, यानी कि उसने देखे थे। चोल पांड्य राज्य में भी स्तूपों का उल्लेख करता है। श्रीनगर में उसने अशोक निर्मित 4 स्तूपों को देखा था। अब जैसे मैंने बताया आपको कि श्रीनगर अशोक ने स्थापित किया था, बसाया था, ऐसा राजतरंगिनी में मिलता है। और राजतरंगिनी में कल्हड़ बोलता है कि अशोक जो था कश्मीर का पहला मौर्य शासक था। तो यहाँ पे उसने 4 स्तूपों को बनवाया, ऐसा हमको वर्णन कौन देता है? हुएनसांग। ये कई बार पूछा जा सकता है, श्रीनगर में अशोक ने जो 4 बौद्ध स्तूप निर्मित किए, इसका वर्णन कौन देता है? इसके अलावा फाहियान बोलता है कि उसके अनुसार अशोक ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर जो 8 स्तूप स्थापित हुए थे उनको खुलवाकर उन्हीं के ऊपर 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। तो ये फाहियान बोलता है। यहाँ से प्रश्न एनटीए वाले बना सकते हैं आपके लिए, सिंपल, कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बन जाएगा ये। इसी के समय में तृतीय बौद्ध संगीति भी होती है अशोक के राज्यकाल में, और कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में होती है, जिसका आयोजन की जो अध्यक्षता है वो करता है मोगलीपुत्र तिस, जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में पूर्ण रूप से दीक्षित किया था। लेकिन किसके अनुसार? महावंश के अनुसार। अगर बात करेंगे हम दिव्यावदान के अनुसार तो किसने किया है? उपगुप्त ने किया है, जिसका दूसरा नाम क्या है? बाल पंडित, उसका दूसरा नाम है। इसी संगीति में पाली भाषा में लिखित बौद्ध धर्म के नियमों को अंतिम रूप से नीतिबद्ध किया गया। सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार ये अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष हुई है। तो ये महत्वपूर्ण है, 17वें वर्ष आयोजित होती है तृतीय बौद्ध संगीति, और इसी के बाद भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों या और अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जिनकी सूची हमको मिलती है महावंश में। अब ये कुछ धर्म प्रचारक हैं और उनके नाम हैं देशों के, जैसे महेंद्र और संघमित्रा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, श्रीलंका भेजता है, इसके पुत्र और पुत्री हैं। महारक्षित को भेजता है यवन देश, जिसके लिए रिच डेविड्स बोलते हैं कि अशोक ने यवन देश अपने धर्म प्रचारक कभी नहीं भेजे। इनकी एक पुस्तक है बुद्धिस्ट इंडिया। और रक्षित को भेजता है बनवासी, यानी कि उत्तरी कन्नड़ है। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र जाता है। मध्यम जाते हैं हिमवंत, हिमालय प्रदेश। मध्यंतिक को भेजता है कश्मीर और गंधार। सोन उत्तरा जाते हैं स्वर्ण भूमि, जिसका
यानी कि बर्मा और दक्षिण पूर्वी एशिया। महादेव जाता है महिषमंडल यानी नर्मदा का जो दक्षिण प्रदेश है या मैसूर। अब इसमें से अगर हम देखें तो ये जो बर्मा और दक्षिण एशिया है ये इसके राज्य में नहीं आता। श्रीलंका जो है ये भी अशोक के राज्य में नहीं आता। और यवन देश, ये 3 ऐसे देश हैं जो अशोक के राज्य में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे धर्म प्रचारक भेजे गए हैं। और वहाँ पे जो धर्म प्रचारक गए हैं उन्होंने जो बुद्धिज़्म में वहाँ पे लोगों को, जनता को जो कन्वर्ट किया है एक तरह से, या उन्होंने जो टीचिंग्स दी हैं, यहाँ तक कि जो श्रीलंका का जो नरेश है वो खुद भी बुद्धिज़्म अपना लेता है और अशोक की सार्वभौमिक सत्ता को भी स्वीकार कर लेता है। इसी को बोला गया है धम्म विजय। लंका में धर्म प्रचार किस तरह से होता है? अशोक स्वयं अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री सिंघमित्रा को लंका में धर्म प्रचार के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह लेके आता है। अब ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है ये मौर्य डायनेस्टीज़ के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कौन सा बंदरगाह अशोक के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ताम्रलिप्ति है, बंगाल में है। यहीं से बंदरगाह से अपने पुत्र और पुत्री को भेजता है लंका। और ये जो इसके पुत्र और पुत्री हैं इनको दोनों को मोगली पुत्र तिस्स ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया हुआ है। अशोक का समकालीन नरेश है तिस्स। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो अशोक का जो समकालीन नरेश है तिस्स, ये अशोक की तरह देवनप्रिय उपाधि धारण किए होता है, देवनप्रिय उपाधि धारण करता है। और यहीं से जो इसके जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, तो जो टर्नर साहब हैं वो पहली बार ये बताते हैं कि जो देवनप्रिया है ये एक्चुअली अशोक है, जो हमको अशोक के अभिलेखों में मिला है। अब जैसे कि हमें पता है अशोक के जो अभिलेख हैं उनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने जब उसमें देवनप्रिय पढ़ा तो उनको लगा कि ये देवनप्रिय जो है वो श्रीलंका का राजा तिस्स है। लेकिन टर्नर साहब हमको बताते हैं कि महावंश में अशोक के नाम के आगे देवनप्रिय लिखा हुआ है, इसलिए ये जो हमको अभिलेख मिले हैं, जो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ये जो अभिलेख मिले हैं, ये जो देवनप्रिय लिखा है ये अशोक के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे जो तिस्स है ये इसके अंतर्गत जितनी जनता है वो वहाँ पे बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती है। तो लंका का एक प्राचीन इतिहास का एक स्रोत है सीलोन क्रॉनिकल। सीलोन क्रॉनिकल में स्पष्ट कहा गया है कि तिस्स साधारण रूप से अशोक के अधीन था क्योंकि उसने अपना पुनः संस्कार करवाया और अशोक के आदेशानुसार बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अशोक ने क्या किया था, उसको एक संदेश भेजा था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कि मैं एक साधारण बौद्ध उपासक बन गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी बौद्ध उपासक बन जाओ, और अपने बेटे और बेटी को भेजता है। तो ये जो महेंद्र है ये महेंद्र श्रीलंका के नरेश के साथ 40,000 नागरिकों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर देता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है तिस्स, और तिस्स जो है देवनप्रिय उपाधि भी धारण कर लेता है। तो इसीलिए ऐसा बोला गया है कि ये जो तिस्स है ये साधारण रूप से अशोक के अधीन हो गया और इसकी सार्वभौमिकता को उसने स्वीकार कर लिया। अब क्योंकि जो वहाँ पे राजकुमारी अनुला थी, राजकुमारी अनुला, इनको दीक्षित करने के लिए एक भिक्षुणी चाहिए थी, तो बोधि वृक्ष के साथ संघमित्रा को लंका भेजा जाता है। बोधि वृक्ष के साथ संघमित्रा को लंका भेजा जाता है और तिस्स के जो उत्तराधिकारी होते हैं बाद में, जिसका नाम है उत्तीय, ये उत्तीय अशोक से प्रभावित होकर पाषाण पर प्राकृत लेख लिखवाने की परंपरा लंका में शुरू कर देते हैं। यानी कि अब जो हमको अभिलेख जैसे हमको इंडिया में मिल रहे हैं अशोक के, उस तरह से कुछ इन्होंने उत्तीय ने किया था। और ये अशोक भी जो अभिलेख लिख रहा है वो किससे प्रभावित होकर लिख रहा है, मैं आपको बताया था। या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस राजा से प्रभावित होकर, किस राजा के अभिलेखों से प्रभावित होकर अशोक भी अपने अभिलेख इस तरह से पत्थरों पर खुदवाता है। खोतान में धम्म प्रचार आखिरी है, ये चाइना का एक पार्ट है, साउथ सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है। तो अशोक का एक पुत्र है जिसका नाम है कुमार कुस्तन। तिब्बती अनुश्रुतियों के अनुसार है ये जितनी भी कहानी है ये पूरी की पूरी तिब्बत की अनुश्रुतियां हैं, उनके आधार पे है। कुमार कुस्तन नाम का एक पुत्र है अशोक का, जिसके बारे में ज्योतिष कहते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि वह अशोक के जीवन काल में ही राजा बनेगा, और इसीलिए अशोक उसको त्याग देता है, अशोक उसको निष्कासित कर देता है एक तरह से। तो एक भिक्षु है जिसका नाम है वैश्रवण। वैश्रवण नाम का भिक्षु उसको चीन ले जाता है, उसको बुद्धिज्म में दीक्षित करता है, और चीन जाकर ये जो कुमार कुस्तन है ये खोतान को आबाद करता है और वहाँ का राजा बन जाता है। अब ये खोतान को आबाद करके वहाँ का राजा बन जाता है, तो इस तरह से देखिए तो इसकी भविष्यवाणी भी सही हो जाती है ज्योतिषों की, क्योंकि ये अशोक के जीवन काल में ही राजा बन जाता है खोतान में।
इसीलिए अनुश्रुतियों में ऐसा प्रचलित हुआ कि खोतान देश जो है ये आधा चीनी है और आधा भारतीय है, और यहाँ पे वो बौद्ध धर्म का एक तरह से प्रचार करता है। तो अब क्योंकि अशोक ने कोई प्रचारक नहीं भेजे, फिर भी चाइना में बुद्धिज़्म गया, तो ऐसा तिब्बती अनुश्रुतियों के अनुसार ऐसा बोला गया है कि शायद ये कुमार कुस्तन की वजह से हुआ था। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में, उसके दीर्घ शिलालेख, उसके जितने भी स्तंभ लेख हैं उनमें क्या क्या खासियत है। 1 से लेकर 13 तक जो उसके मुख्य शिलालेख हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उसके स्तंभ लेखों में कहाँ पे उसने हिंसा की बात की है, कहाँ पे उसने नैतिकता की बात की है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके किस शिलालेख में कौन से देशों की बात की गई है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिर उसने किस तरह से जो ऑफिसर्स अपने अधिकारी नियुक्त किए उनको क्या क्या निर्देश दिए, किन किन शिलालेखों में वो सब लिखा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।